हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट 2022 में जिन्होंने बीएमएस में एडमिशन लिया है तो उनका जो भी पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले तो हमें सीसीआईएम अनुसार मतलब सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन के अनुसार हमें सिलेबस का पेपर पैटर्न हुआ करता था, लेकिन इस बार NCISM मतलब नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अनुसार हमें न्यू पेपर पैटर्न दिया गया है। तो वही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो भी संस्कृत का जो भी पेपर न्यू जो सिलेबस गिवन है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो हमें कैसा था, अगले मतलब इसके जो पिछले वाला ईयर था तो उसमें क्या था, हमें फ्रेंड्स की संस्कृत का बस एक ही पेपर हुआ करता था 100 मार्क्स का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इस बार संस्कृत के 2 पेपर होने वाले हैं और साथ में ही वो थ्योरी एग्जाम के साथ साथ उसमें प्रैक्टिकल के भी एग्जाम होने वाले हैं। तो वही आज हम बात करेंगे। आप सबको जो भी स्लाइड गिवन है तो उसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2 पेपर पैटर्न है। तो एक तो पेपर फर्स्ट होने वाला है जो प्योर संस्कृत का ही होने वाला है 100 मार्क्स का, और जो सेकेंड पेपर है पेपर 2 वो 100 मार्क्स का ही है, लेकिन उसमें संस्कृत का बस 80 मार्क्स आएगा और ऊपर जो 20 मार्क्स है वो पूरा आयुर्वेद इतिहास बेसिस पे रहेगा। और इस बार जो पहले बस संस्कृत हम बोला करते थे, लेकिन अभी उसका नाम संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास रख दिया गया है फ्रेंड्स। तो टोटल आप देख सकते हो थ्योरी जो है पेपर तो वो 200 मार्क्स का कैरी हो चुका है। और उसके साथ ही देख सकते हो फ्रेंड्स, आपकी साइड में जो 100 मार्क्स दिख रहे हैं आपको, तो वो क्या किस लिए 100 मार्क्स, वो प्रैक्टिकल जो भी कंपोनेंट मार्क है उसमें वाइवा आ गया, जो भी इंटरनल असेसमेंट, ये सारा मिलके 100 मार्क्स हो चुका है। और नीचे आप स्टार करके भी देख सकते हो, वहां पे लिखा गया है कि वाइवा वोक एग्जामिनेशन शैल बी फॉर संस्कृत नॉट फॉर आयुर्वेद इतिहास। मतलब जो भी आपका वाइवा होगा वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के लिए ही होगा, उसमें आयुर्वेद इतिहास के कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे। मतलब जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो ओरल की बोल सकते हैं हम लोग, तो आपको वो संस्कृत की ही करनी है, क्योंकि उसमें आयुर्वेद इतिहास का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बस पेपर 1 की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो पहला तो दिया है फर्स्ट में जो भी संस्कृत वर्णा नाम परिचय, मतलब जो भी संस्कृत की वर्णमाला है उसका परिचय होगा, जिसमें माहेश्वरी सूत्र आने वाला है। उच्चारण स्थानानी मतलब जितने भी हमने उच्चारण स्थान देखने वाले हैं वो भी है। बाह्य प्रयत्न, जो प्रयत्न रहते हैं 2 टाइप्स के रहेंगे, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। बाह्य प्रयत्नानी और दूसरा है अभ्यंतर प्रयत्नानी, ये आने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का है संज्ञा। तो उसमें क्या क्या आने वाला है फ्रेंड्स, देखो संज्ञा जो है उसमें संयोग, संहिता, रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, पद्म धातु, उपसर्ग आने वाले हैं, गुण, वृद्धि, विस्तेरम, पाठनम, डिटेल टीचिंग होगी इसके ऊपर। और बाद में इत, लोप, प्रत्याहार, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सवर्ण, निपात, प्रगृह्यम, ये सब हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये देखो, अभी मैं सिर्फ नाम पढ़ रही हूँ, अगर नाम पढ़ूंगी तो आपको उतना कुछ समझेगा नहीं। जब आप जैसे भी आगे आगे जाएंगे तो आपको डिटेल में ये पता चलेगा कि ये किस किस के बारे में बोला जा रहा है। तो फर्स्ट तो हो गया, सेकंड भी हो गया संज्ञा प्रकरण। थर्ड वाला है उपसर्ग के ऊपर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उपसर्ग क्रिया योगे, तो इसमें हमें पता है उपसर्ग प्रपरा अपसम अनु अव निसनिर दुसदुर वि आ नि अधि अति पिसु अभिप्रतिपरि उपउद, मतलब ऐसे सारे जितने भी उपसर्ग है वो पढ़ने पड़ते हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे भी आप अभी संस्कृत का पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मतलब कितना कितना हार्ड होता है या फिर इजी है। उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन इस बार कैसे सारा कुछ न्यू आने वाला है इसलिए हम बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट हम 4th के बारे में देखेंगे। तो 4th में हमें सारे जितने भी अव्यय है उसके बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हो 4th जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट है च अपि खलु ही, तू, किल, ननु वा च एव। सेकेंड है पुनः विना उच्चे ही रुते एवं
सह सार्धम युगपत यथा तथा यावत् तावत् इति यदा तदा यदि तर्हि साकं न कुत्र कति कुतः किम अर्थम कियतः इह अत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र कुत्र एकत्र सदा अन्यथा एकता। मतलब ये पूरा डिटेल में आपके मतलब सिंपली क्या है फ्रेंड, इसमें जितने भी अव्यय है उसका पूरा हमें डिटेल में आइडेंटिफिकेशन करना है, कौन से अव्यय है उसके बारे में पढ़ना है। बाद में वो अव्यय का यूज करके हमें डिफरेंट सेंटेंस भी बनाने पड़ते हैं फ्रेंड्स। ये पूरा आप सीखने वाले हो। अभी नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कारक प्रकरण। ये तो आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही है, तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा। कारक प्रकरण, उसमें भी कौन से कारक होते हैं वो देखेंगे। तो पहला है कर्तु कारक, सेकंड है कर्म कारक, थर्ड है करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकारण कारकम, संबंध, उपपद विभक्ति, सूत्र सहित पाठनम, परम, परीक्षायाम सूत्र व्याख्यानादि प्रश्नानि न प्रदिष्टानि। मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड, जितने भी विभक्ति है वे हम सब प्रथमा द्वितीय तृतीय, या आपने नाम कभी सुने होंगे, जो संस्कृत जिनका था तो उन्होंने तो डेफिनेटली सुना होगा। बाद में वो मतलब कोई ऐसे सेंटेंस देता है तो उसमें हमें करेक्ट करना पड़ता है वो सेंटेंस। ये सब हम कारक प्रकरण में देखने वाले हैं। जब आपका चालू होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो अभी हम देखेंगे संधि के बारे में। संधि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हो जो सेकंड कॉलम है उसमें 15 गिवन है, तो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो वहाँ पे देखो संधि के अंडर कौन से टॉपिक उन्होंने दिए हैं। तो अच संधि है, स्वर संधि है, स्वर और अच संधि एक ही को बोलते हैं। बाद में उसमें कौन से सूत्र आते हैं, यन संधि आता है, इको यनची, गुण संधि, आद गुण है, उसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि रेची है, अवयव अवयव संधि, अचो अयवायावह संधि है, वांतोई प्रत्यय है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। और भी है फ्रेंड इसमें, फ्रेंड वांतोई प्रत्यय के बाद और क्या क्या है, तो लोप संधि है, लोपः शाकल्यस्य है, पररूप संधि है, एंगी पररूपम है, पूर्व रूपान संधि है, एंग पदांतादति, प्रकृति भाव है, सर्वत्र विभाषा गो, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। मतलब इसमें सब में आपको ऐसे ही टर्म दिखेंगे फ्रेंड्स, मतलब पूरा ऐसे ही पढ़ना है आपको ये पूरा डिटेल में। ये तो बस एक संधि हो गई स्वर संधि, मतलब उसमें भी अलग अलग संधि हम देखेंगे। तो पहला स्वर संधि के अंदर हमें इतने सूत्र पढ़ने हैं जो अभी हमने देखे। उसके बाद सेकंड नंबर की संधि है हल संधि, जिसको व्यंजन संधि बोलते हैं। तो उसमें कौन सी है देखो, ष्टुत्व संधि, स्तोह ष्टुनाष्टु, ष्टुत्व संधि में ष्टुनाष्टुहु है, जशो अंते झलाम जशो अंते है, अनुनासिको संधि है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, परसवर्ण संधि है, तोरली वा है, पदांतस्य है। मतलब बहुत सारे है सूत्र यार फ्रेंड इसमें। खरीच है, पूर्व सवर्ण संधि, झयो अहो अंतरस्य साम श्रुत्व संधि है, षष्ठवटी है, छत्वम मिति वाच्यम, अनुस्वार संधि है, मो अनुस्वार है, तुगाम संधि है, शी तुके छेच, पदांताद्वा है। ये बहुत सारे कुछ दिया है फ्रेंड इसमें, आप देख सकते हो। मतलब सारे तो हम अगर पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में तो आने वाले हैं नहीं इसमें। बात नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो भी विसर्ग संधि है वो दिया है, उसमें कौन से सूत्र दिए हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऋत्व संधि है, स सजुषो रुहु, उत्व संधि, अतो रोर प्लुताद प्लुते, हशी च रोरी, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अशी, रो असुपी, एतदत्तो, सुलोपो, अकोरनय, समासे हली, सो अची, लोपे चेत पाद पूरणम, सूत्र सहित पाठनम, परम, परीक्षायाम सूत्र व्याख्यानादि प्रश्नानि न प्रष्टव्यानि। देखो फ्रेंड्स क्या क्या टर्म इसमें गिवन है, ये पूरे हमें पढ़ने हैं। संधि होने के बाद फ्रेंड अभी ये जो संधि थी और नेक्स्ट वाली है वो है ऋत्व प्रकरण संधि। तो उसमें ऐसे तो हेडिंग के अंडर नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ब्रीफ में टीचिंग करने को बोला है। संक्षिप्तस्य पाठनम, यहाँ पे क्या दिया है उसमें सूत्र देखो फ्रेंड्स। समः सुटी कानाम रेडिते च अन्न अनुनासिको पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात्व अपरो अनुस्वारः खर वसानयो विसर्जनीयस्य सह संपुकानाम सो वक्तव्यम। ये भी सब कुछ पढ़ने के लिए बोला है।
उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है समास। वो भी देख सकते हो फ्रेंड, 15 मार्क्स के लिए बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। तो 15 मार्क्स के लिए जो 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक तो समास के ऊपर से आता है, संधि भी आते हैं उसमें, और एक कारक के ऊपर, ये 3 तो रहते ही है फ्रेंड्स। तो समास में भी देखो कौन सा बोला है, अव्ययभाव समास है, अव्ययम, इसमें बहुत सारे सूत्र है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। बाद में तत्पुरुष समास दिया है, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, जितने भी समास है उसमें। तो यहाँ पे सूत्र तो इतने बड़े बड़े हैं जिसके नाम भी हम मतलब ऐसे देख के ही शॉक हो जाएंगे, ऐसे है। तो देख सकते हो आप, अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, साकल्य, अंतवचने से ऐसे लिख देते हैं हम डायरेक्टली, इतना कोई पढ़ते बैठता नहीं है, मतलब पहले 2 लाइन और लास्ट के 2 लाइन लिख देते हैं। नेक्स्ट सेकंड है उसमें प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम पूर्वम, वो वाला भी है। उसके बाद जो तत्पुरुष समास दिया है उसमें दिया है द्वितीय श्रित अतीत पतित गत्यापत्ते ही अत्यस्त अपन्ने ही। देखो फ्रेंड, नाम ही इतने हार्ड है, पता नहीं आप कैसे पढ़ोगे, आपको अभी तो कुछ समझ में आएगा नहीं। उसके बाद है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन है, चतुर्थी तदर्थ है, बहुत सारे दिया है इसमें भी। बहुव्रीहि समास, अनेकम अन्य पदार्थ है उसमें, और द्वंद्व समास में च अर्थे द्वंद्व, मतलब ये सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे संधि होने के बाद फ्रेंड, अभी ये जो संधि थी और नेक्स्ट वाली है वो है ऋत्व प्रकरण संधि। तो उसमें ऐसे तो हेडिंग के अंडर नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ब्रीफ में टीचिंग करने को बोला है। संक्षिप्तस्य पाठनम, यहाँ पे क्या दिया है उसमें सूत्र देखो फ्रेंड्स, समः सुटी कानाम रेडिते च अन्न अनुनासिको पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात्व अपरो अनुस्वारः खरवसानयो विसर्जनीयस्य सह संपुकानाम सो वक्तव्यम। ये भी सब कुछ पढ़ने के लिए बोला है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है समास। वो भी देख सकते हो फ्रेंड, 15 मार्क्स के लिए बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। तो 15 मार्क्स के लिए जो 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक तो समास के ऊपर से आता है, संधि भी आते हैं उसमें, और एक कारक के ऊपर, ये 3 तो रहते ही है फ्रेंड्स। तो समास में भी देखो कौन सा बोला है, अव्ययभाव समास है, अव्ययम, इसमें बहुत सारे सूत्र है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। बाद में तत्पुरुष समास दिया है, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, जितने भी समास है उसमें। तो यहाँ पे सूत्र तो इतने बड़े बड़े हैं जिसके नाम भी हम मतलब ऐसे देख के ही शॉक हो जाएंगे, ऐसे है। तो देख सकते हो आप, अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, साकल्य, अंतवचने से ऐसे लिख देते हैं हम डायरेक्टली, इतना कोई पढ़ते बैठता नहीं है, मतलब पहले 2 लाइन और लास्ट के 2 लाइन लिख देते हैं। नेक्स्ट सेकंड है उसमें प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम पूर्वम, वो वाला भी है। उसके बाद जो तत्पुरुष समास दिया है उसमें दिया है द्वितीय श्रित अतीत पतित गत्यापत्ते ही अत्यस्त अपन्ने ही। देखो फ्रेंड, नाम ही इतने हार्ड है, पता नहीं आप कैसे पढ़ोगे, आपको अभी तो कुछ समझ में आएगा नहीं। उसके बाद है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन है, चतुर्थी तदर्थ है, बहुत सारे दिया है इसमें भी। बहुव्रीहि समास, अनेकम अन्य पदार्थ है उसमें, और द्वंद्व समास में च अर्थे द्वंद्व, मतलब ये सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, तो जो भी हमने देखा फ्रेंड्स वो पूरा थ्योरेटिकल था, लेकिन इसके बाद वाला जो हम देखेंगे वो पूरा हमें लर्न करना है, मतलब याद रखना पड़ेगा। नाम जैसे कि शब्द रूप, जैसे जिसका संस्कृत था पहले तो उनको राम शब्द, ऐसे कोई ऐसे शब्द, नदी, वन शब्द, ये तो लर्न ही होंगे। तो ऐसे ही कुछ शब्द के रूप हमें लर्न करने पड़ते हैं। तो पुल्लिंग में अकारांत अगर देखते हैं तो वात है, वैद्य, रुग्ण, राम आदि शब्द। इकारांत में अग्नि है, मुनि है, मतलब ऐसे टाइप्स में कौन से भी आ सकते हैं। और उकारांत में कौन से है, ऋतु है, भानु है, गुरु आदि शब्द। रुकारांत में कौन सा है, नु, धातु, पितृ आदि, ये जो भी रुकारांत है, रु, धातु, पितृ, ऐसे टाइप्स में जिसमें रू आ जाए, धातु रू आता है ना लास्ट में, पितृ रू आता है, रू में भी रू आता है लास्ट में, तो जिसमें भी रू आता है लास्ट में तो रुकारांत हो जाएंगे, वो भी हम देखेंगे। उसी में और दिए हैं फ्रेंड, जैसे कि शकारांत में कीदृश, एतादृश आदि शब्द। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द रूप में दिया है अकारांत, बला, कथा, स्थिरा, माला। इकारांत में संप्राप्ति, प्रकृति, मति। और दिया है ये ह्रस्व इकारांत था, और दीर्घ इकारांत में धमनी, नदी। वैसे ही ह्रस्व उकारांत में रज्जु, धेनु दिया है, और दीर्घ उकारांत में क्या दिया है, वर्षा, भू, वधु।
और रुकारांत में मातृ आदि शब्द। चकारांत में क्या दिया है, पहले जो देखे थे रुकारांत वो पुल्लिंगी के लिए थे, लेकिन ये वाले जो है वो स्त्रीलिंगी के लिए है। नेक्स्ट चकारांत दिया है वाच, तकारांत योषित, सरित, दकारांत परिषद, जकारांत स्रज, सकारांत जलौकस, सुमनस, शकारांत प्रावृष आदि शब्द। अभी हम देखेंगे नपुंसकलिंग शब्द। अब पहले हमने पुल्लिंगी वाले देखे, बाद में स्त्रीलिंगी, अभी हम देखेंगे नपुंसकलिंगी के लिए। तो अकारांत में पित्त, वन है आदि शब्द, उकारांत में अश्रु, मधु आदि शब्द, इकारांत में अक्षी, अस्थि, वारी, दधि आदि शब्द, रुकारांत में ज्ञात, धातु आदि शब्द जो भी है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड उसी में और कौन से दिए हैं। देखो फ्रेंड्स, नकारांत हो गया, सकारांत, नकारांत में वर्तमान, दंडिन दिया है। उसके बाद सकारांत में स्त्रोतस, मनस दिया है। शकारांत में सरशिप, आयुष दिया है। तकारांत में शकृत, जगत दिया है। ये सब पढ़ना है। वो होने के बाद सर्वनाम में दिया है 8.4 सर्वनाम पद में, उसमें भी कुछ लर्न करने हैं, जैसे कि अश्मद, युष्मद है, एद, एतद है, यद, किम, इदम, ये सारे पढ़ने हैं। उसके बाद जो भी धातु के रूप है वो भी हमें पढ़ने हैं डिटेल में। तो धातु में कौन से धातु हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो परस्मैपदी में देखेंगे तो लट, लुंग लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लोट लकार, बहुत सारे ये लकार होते हैं और ये समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं फ्रेंड। लेकिन जिसका समझो संस्कृत था और उनको व्याकरण अगर अच्छे से जमता है तो उनको तो बहुत इजी जाने वाला है। उसी में फ्रेंड्स हमको पढ़ना है सेकंड वाला जो दिया है लुंग लकार, आशीर्लिंग, लीट, लुंग, मतलब ये बहुत अलग अलग नाम है फ्रेंड्स। उसके बाद 10th वाला जो है प्रत्यय भी पढ़ना है, बहुत सारे प्रत्यय रहते हैं, त प्रत्यय रहते हैं, तव्यत, मतलब इसमें देखो आप देख सकते हो। और 10.2 में भावे, घय, प्रत्यय है, बहुत सारे ऐसे दिए हैं। और उसमें जो लास्ट वाला अभी है विशेषण, विशेष्य, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इससे आप सबको ये तो समझ में आ जाएगा कि हमें जो बुक्स वो सब है वो तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि सिलेबस तो उन्होंने सेम ही रखा है, उसमें उतने चेंजमेंट तो नहीं है। कुछ ऐड करे हैं, जो सूत्र हम पहले क्या करते थे, छोड़ दिया करते थे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उन्होंने अभी हाईलाइट करके भेजे हैं। तो मतलब वो भी सब हमें पढ़ना है इस बार। और पेपर 2 होने वाले हैं, मतलब इस बार आपको ऐसे कुछ छोड़ नहीं सकते कि यार ये नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता इस बार, क्योंकि हमें सभी कुछ कवर करना है। 2 पेपर पूछने वाले हैं, मतलब पहले क्या किया था, इतने सारे बुक्स में से एक ही क्वेश्चन पूछा समझो, तो मतलब ऐसे टाइप्स था, कुछ ही क्वेश्चन पूछते थे, तो बाकी हम छोड़ भी सकते थे, कुछ और में आता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है ना, उनको पूरा 200 मार्क्स कवर करना है और बुक्स तो उतने ही है। इसका मतलब आप इस बार कुछ छोड़ नहीं सकते हो, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको संस्कृत। और व्याकरण के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस करके दिया है इस बार, तो व्याकरण तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इसका। और मेन क्या बात है फ्रेंड, आप यही वाले बुक्स परचेस कर सकते हो, ऐसे मुझे लगता है। अभी तो न्यू ऐसे जो भी चेंजमेंट उन्होंने बताने थे वो तो बता दिए हैं। तो आप संस्कृत के वही बुक्स जो भी अभी आपको सीनियर सजेस्ट करेंगे या फिर कॉलेज में जो भी टीचर्स लोग सजेस्ट करेंगे वही बुक्स आपको लेने हैं। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी फ्रेंड कि सिलेबस तो वैसे ही है, बस उन्होंने कुछ हाइलाइट्स करके दिए हैं। और मेन बात ये है कि आपको कुछ भी ऐसे छोड़ना नहीं है इस बार, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर भी अच्छे से करना पड़ेगा। और मेन मतलब आप देख सकते हो उन्होंने 2 पेपर दिए हैं, लेकिन फर्स्ट जो पेपर दिया है वो 100 मार्क्स का, तो उसमें प्योर संस्कृत आएगा, लेकिन सेकंड में थोड़ा सा इतिहास पार्ट होगा। अभी वो देखेंगे कि इतिहास में कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स बाद में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड जो पेपर है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में। तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी तो आई होगी कि यार बुक्स तो आपको वही परचेस करने हैं। फिर भी कॉलेज में कैसे रहते हैं सर, वो उनको थोड़ा ज्यादा नॉलेज रहता है, तो उनसे भी एक बार बात कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जितना सिलेबस हमने अभी नोटिस किया तो वही है, सेम सिलेबस, तो आपको तो वही बुक परचेस करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज गाइज आपके हेल्प की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। और अगर कुछ डिफिकल्टी या फिर डाउट है आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। सो फ्रेंड, थैंक यू।